बनाकर दिए मिट्टी के, जरा सी आस पाली है, मेरी मेहनत खरीदो यारो, मेरे घर भी दिवाली है। चंद पंक्तियां कुम्हारों के दिल से निकलती हैं, क्योंकि आधुनिकता के दौर में अंधकार मिटाने वाले दियों के कारोबार पर कालिख लग गई है। दिए जिनका धार्मिक महत्व है, आज दिवाली मना रहे लोगों की पहली पसंद नहीं रह गई हैं। दिए आज सिर्फ पूजा घर की चार दीवारी तक ही सिमट गए हैं और इसी वजह से दिए बनाने वाले कुम्हारों की चिंता बढ़ गई है। भले ही कई मंच से स्वदेशी दिवाली मनाने का संदेश दिया जाता हो, लेकिन ये तमाम अपीलें भी ग्राहकों को कुम्हार के दिए तक खींचकर नहीं ला पा रही हैं। आधुनिकता कहीं अभिशाप ना बन जाए, क्योंकि इसी आधुनिकता ने आज कई कारोबार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, देश भर में दीपावली मनाई जा रही है, शुभ दीपावली, लेकिन आज भी कई ऐसे कारोबार हैं जो अब हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुम्हारों के कारोबार की। ये दिए जिन्हें माना जाता था कि दीपावली में इनका एक अलग महत्व है, क्योंकि आपको याद होगा कि अयोध्या में जब श्री राम लौट कर आए थे तो इन्हीं दियों से अयोध्या को जगमगाया गया था, इन्हीं दियों से रोशन हुई थी अयोध्या। लेकिन आज के वक्त में यही कुम्हारों का कारोबार, ये दियों का कारोबार हाशिए पर आकर खड़ा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो आज उस आधुनिकता में चाइनीज झालर ने हर घर को रोशन कर दिया है, और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन कुम्हारों के सामने है जो इन दियों के लिए इंतजार करते हैं ग्राहकों का, जो इन दियों के लिए इंतजार करते हैं उन लोगों का जो आएंगे और इन्हें खरीदेंगे। लेकिन आज सबसे अहम चीज है कि चाइनीज झालर ने वो जगह ले ली है और आज ये दिए इंतजार करते हैं कि कब कोई ग्राहक आकर इन्हें खरीदे। कुम्हारों का दर्द ये है कि दिए बनाने की मिट्टी से लेकर दियों को बाजार में बेचने तक उन्हें तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। कभी पुलिस चालान काट देती है, कभी दिए पकाने से होने वाला धुआं एनजीटी के नोटिस का कारण बन जाता है। और तो और कुम्हार के पड़ोसी भी दिए पकाने से होने वाले धुएं को लेकर इसे गाहे बगाहे झगड़ा करने को तैयार बैठे रहते हैं। बहरहाल तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद जब कुम्हार इन दियों को बाजार तक लेकर जाते हैं तो हाथ लगती है सिर्फ मायूसी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज पड़ोसी मुल्क चीन ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। चीन के प्रोडक्ट्स की कम कीमत के कारण आज ग्राहकों का रुझान चाइना के बाजार की तरफ मुड़ गया है। ये देख रहे हैं आप, चाक है जिस पर दिए बनाए जा रहे हैं और इन्हीं दियों से कहा जाता है कि स्वदेशी दिवाली मनाइए। यहाँ पर हम एक कुम्हार के पास आए हैं जो दिए बना रहे हैं। इन दियों का हमेशा से एक पौराणिक महत्व भी रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि अयोध्या में यही दिए जलाए गए थे। तो चलिए हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? आशु। आशु, कब से आप दिए बना रहे हैं? और एक दिन में अगर हम देखें तो, क्योंकि आप लगातार दिए बना रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे दिए आपने बनाए हुए हैं, एक दिन में कितने दिए आप बनाते हैं? एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 पीस बना देते हैं जी, सुबह से शाम तक। ज़्यादा नहीं बन पाते क्योंकि टाइम लगता है इनमें बनाने में। अच्छा, आज के वक्त में देखिए सबसे अहम चीज़ है, दिए में भी कई सारी वैरायटी आ गई हैं, उन्हें डिज़ाइन देना, उन्हें कलर करना और उसके साथ साथ ही अलग अलग डिज़ाइंस भी आने गए। अब ऐसे में कितनी मुश्किलें इन्हें बनाने में होती हैं, और क्योंकि यहाँ से आप बनाते हैं और उसके बाद इसे बाजार तक लेकर जाना। हाँ जी, बाज़ार तक ले जाना पड़ता है और उससे पहले तो मट्टी करनी पड़ती है हमें। मट्टी आने में भी दिक्कत रहती है
और उसके बाद यहाँ भी जैसा बनाते हैं उसके बाद बिकने की भी प्रॉब्लम है, बिके या ना बिके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा आ रहा है आज के टाइम में, तो माल रह भी जाता है हमारा, सारा भी नहीं बिक पाता। आप देख क्या आए हो बाहर कितना बचा हुआ है माल, इसलिए प्रॉब्लम तो बहुत है। अब क्या करें जी, मजदूर आदमी है, करना पड़ता है। समझना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि चाक है, चाक को चलाना हो इसके लिए भी बिजली चाहिए। हालांकि पहले तो ये हाथों से चलती थी, तब एक अलग दौर था। आज आधुनिकता आ चुकी है तो वक्त बदल चुका है। मिट्टी लाने से लेकर दिए बनाने तक का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे प्रक्रिया ये चलती है, कैसे आप मिट्टी लेकर आते हैं, कहाँ से लाते हैं? और देखिए जब इसे पकाने के लिए आप आग जलाते हैं, धुआं उठता है, तो एनजीटी की अलग गाइडलाइंस हैं, वो भी एक समस्या है। कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं? मिट्टी की तो जी है, पहले तो मिट्टी लानी पड़ती है, वो भी नहीं मिल पा रही है अब तो। अब क्या 8 दिन मिट्टी बंद हो गई थी हमारी, और खेत वालों ने मना कर दी थी, चालान भी हो गया था जो मिट्टी लाते हैं। उसके बाद यदि यहाँ बाहर पकाते हैं माल तो मोहल्ला पड़ोस वाले भी बोलते हैं प्रदूषण हो रहा है, तुम्हारी भट्टी में पानी डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत प्रॉब्लम है ऐसी। और अब आके तो देखो दिवाली बाद क्या होता है, अब तो काम आज तक हो ही गया ये। तो देखिए कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और मिट्टी लाने से लेकर दिए बनाने तक, चाक चलाने तक, इसे पकाने तक और फिर इसे बाजार तक ले जाने में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन इन प्रक्रियाओं के बीच हर कुम्हार को ये आस होती है कि शायद इस बार उसकी दीपावली भी शुभ हो और जो बाजार में उनके दिए जाएं वो अच्छी तरह से बिके, लोग इन्हें खरीदें और स्वदेशी दिवाली मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की थी, जिसके बाद लोगों का रुझान स्वदेशी वस्तुओं की तरफ बढ़ता चला गया। लोग अब खरीदारी करने के दौरान सबसे पहले स्वदेशी चीजों की मांग करते नजर आते हैं। देश में कई बार कई मंचों से स्वदेशी दिवाली की अपील की गई, और ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन्हीं दियों को खरीद रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आप दिए खरीदने आई हैं। आज एक तरफ हम देखते हैं कि लोग चाइनीज़ झालर से अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, ऐसे में आप स्वदेशी दिवाली मना रही हैं। हम स्वदेशी हैं और स्वदेशी दिवाली ही मनाएंगे, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं, हम प्रॉपर यही मनाते हैं। अच्छा, आप लोग चाइनीज़ झालर जो लगाई जाती हैं, आप लोग उन्हें नहीं लगाते हैं, आप दियों से घर रोशन करते हैं? एक दो तो लगाते हैं, मगर ये नहीं है कि सारी प्रॉपर जो है झालर लगा दें, प्रॉपर दिए से लगाते हैं दीपावली में जितना भी होता है। दीपावली पर खास महत्व होता है इन दियों का, क्योंकि देखिए दिए मिट्टी से बनते हैं जो मंगल का प्रतीक है, तेल जो कि शनि का प्रतीक है। ऐसे में घर में कहा जाता है कि कई तरह से तरक्की भी होती है, कई मायने होते हैं इन दियों के। यही सिखाया गया है और इसी को मानते आ रहे हैं, और हमें ये लगता है कि आगे हमारी पीढ़ी भी मानेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं करेंगे, हमारा ये मानना है। अच्छा, आप गृहिणी हैं, आप कैसे समझाएंगी, कैसे बताएंगी कि इन दियों का आज के वक्त में कितना महत्व है और कितना ज़रूरी है अपनी संस्कृति को, अपनी धार्मिक परंपराओं को इसी तरह बरकरार रखना? जैसे मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया है, इसी तरह मैं अपने बहू बच्चों को बताती हूँ, और समाज को भी यही कहते हैं कि भाई दियों का ही उपयोग ज़्यादा करें, चाइनीज चीज़ों का उपयोग ना करें। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि इको फ्रेंडली होते हैं ये दिया, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वोकल के लिए लोकल रहिए, ताकि ये जो स्वदेशी दिवाली है ये हर किसी के लिए हैप्पी दिवाली रहे। माना जाता है कि भारतीय व्यापारी हर साल राखी से लेकर नए साल तक चीन से करीब 70,000 करोड़ रुपए का माल आयात करते थे। अब भारतीयों ने चीनी सामान से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, जिसका असर बाजार पर साफ नजर आ रहा है। अनुमान के मुताबिक रक्षाबंधन के मौके पर चीन को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके बाद गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ का नुकसान, और वही ट्रेंड अब दीपावली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपने देखे कि जो दिए हैं वो बनके तैयार हुए हैं चाक पे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि दिए बनाने के बाद ये बाजार तक पहुँचने के लिए इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, कैसे पकाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर ये वो चिकनी मिट्टी है, ये वो गीली मिट्टी है, मिट्टी जिसे गीला किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिट्टी है जिसे गीला होने के लिए रखा गया है, क्योंकि ये मिट्टी यहाँ से आगे जाने के बाद दिए के
चाक तक जाती है, वहाँ से दिए बनते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये अंदर आपने देखा जो दिए बनकर तैयार हुए हैं और यहाँ पर इन्हें सुखाने के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ से अब इन्हें पकाया जाएगा, आग में रखा जाएगा और उसके बाद जब वो पकेंगे तो पहुँचेंगे यहाँ तक। यानी आप देखिए कि यहाँ पर आपको हर प्रकार के दिए नज़र आएंगे, यहाँ तक ये दिए आएंगे। यहाँ पर आप राख से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दिए जो हैं, इन्हें पकाने का काम पूरा हो चुका है और पकाने के काम के बाद इन्हें रंगा भी जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिया आप बेचते हैं उसके मुकाबले मॉल में ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो कुछ कुम्हारों से जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि यहाँ पर लागत कम दी जाती है, मॉल में ले जाकर इसके रेट 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कर दिए जाते हैं। गुना ही तो नहीं होते जी, ज़्यादा है ये तो, और भी कम हो जाए जी। क्यों, जो रेट हम बेचे हैं उनसे भी कम रेट जाए जी। और जो इसके चाइना के बर्तन रहे हैं ये ज़्यादा महंगे बिके हैं जी। और हमारे मिट्टी के बर्तन यही कोई 10 के 20, कोई 25 नु मंगे है जी, हमारे कम बिके हैं। क्यों, बच्चे समेत हम बच्चों को भी लेकर मंडे रहे हैं और कुछ जब भी फायदा नहीं होता हमें, कहने कहने बच्चों को भी छोड़ रहे हैं, सारा दिन मंडे भी रहे हैं और जब भी कोई फायदा नहीं है हमें। अगर अपना क्या ना खाने के ना पीने के, और सारा दिन मंडे रहे हैं इनमें ही। तो देखिए, ये हमारे देश की मिट्टी है और हमारे देश की मिट्टी हमें स्वदेशी बनाती है। और इसी मिट्टी के लिए कहा जाता है कि इस मिट्टी से बने हुए जो दिए हैं उन्हें खरीदिए और स्वदेशी दिवाली मनाइए। और इसीलिए लगातार कई मंचों से स्वदेशी दिवाली मनाने की अपील भी की गई है। और यहाँ पर कुम्हारों का भी यही कहना है कि ये हमारा भी रोज़गार है, और ना सिर्फ रोज़गार है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसीलिए हर कोई अपील करता है कि कुम्हारों के पास आइए, मिट्टी से बने दिए खरीदिए और अपने घर में अंधकार को मिटाइए और प्रकाश लेकर आइए। स्वदेशी सामान की खरीदारी इस बार की दीपावली को और भी उजाले वाला त्योहार बना सकती है। आपकी कोशिश इन कुम्हारों के घर को भी रोशन कर सकती है। अगर ऐसा आपने किया तो सही मायने में पूरे देश की दिवाली होगी। आपके घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो, शांति का वास हो। न्यूज़ इंडिया की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।